हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और थाने रेसिडेंट्स के लिए खुशखबरी है बिकॉज थाने सर्कुलर मेट्रो का काम शुरू हो चुका है। जैसे कि रिसेंटली 2 मेट्रो लाइंस का उद्घाटन सीएम ने किया था, उसका भी हम लोग अपडेट आप लोग को देंगे आगे के वीडियोस में। लेकिन आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज जो थाने सर्कुलर मेट्रो है इसका काम शुरू हो चुका है और उसी का अपडेट मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। अभी फिलहाल मैं कोलशेत रोड पे हूँ। ये मेरे इस तरफ देखिए, कोलशेत का जो नमो सेंट्रल पार्क है वो एरिया है। और यहाँ से मैं जाऊँगा उस जगह जहाँ पे एक्चुअल काम शुरू हो गया है सर्कुलर मेट्रो का, और आपको उस बारे में मैं अपडेट दूंगा। और रूट कैसे रहने वाला है, कहाँ से जाने वाला है, इस बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। बने रहिए इस वीडियो पे। तो दोस्तों, कोलशेत रोड से मैं निकल गया हूँ और ये मेरे लेफ्ट में है जो प्राइड पाम्स जो सोसाइटी है वो है। और ये सामने जो आप बड़ा स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है लोढ़ा हमारा। तो कोलशेत रोड से निकला हूँ और जाऊँगा ब्रह्मांड की तरफ बिकॉज जो काम मैंने आपको बताया कि बैरिकेडिंग हुई है और काम शुरू हो गया है सर्कुलर मेट्रो का, वो ब्रह्मांड की तरफ है। तो हम लोग ब्रह्मांड की तरफ जाएंगे और एक्चुअल साइट पे आपको दिखाएंगे कि एग्जैक्टली क्या पोजीशन है और मतलब काम कैसे हो रहा है, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ है, ये आपको जाके हम लोग दिखाएंगे। तो चलो बने रहिए इस वीडियो पे और आगे चल के दिखाने वाले हैं वही स्पॉट जहाँ पे काम शुरू हुआ है। तो ये अभी हम लोग ने लेफ्ट ले लिया है, लोढ़ा हमारा जो जंक्शन है वहाँ से लेफ्ट ले लिया है टुवर्ड्स ब्रह्मांड। तो यहाँ पे राइट में जैसे कि एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट करके जो लोढ़ा का कमर्शियल और जो कहते हैं ना आईटी पार्क की तरह का एक बिल्डिंग है यहाँ पे राइट में। और काफ़ी मतलब लोग आते हैं यहाँ पे काम के लिए। तो इन फ्यूचर जब ये सर्कुलर मेट्रो चालू होगा और यहीं से कहीं से पास भी होगा बिकॉज यहाँ से जो रूट है वो कोलशेत इंडस्ट्रियल एरिया और बालकुम नाका के लिए जाने वाला है। तो यस, ये जो रोड है अंदर का, ये अभी फिलहाल उतना ट्रैफिक वाला नहीं है और ये ऐसा रोड है ना जहाँ से इंटरनल कनेक्टिविटी है। अगर घोड़बंदर रोड की ट्रैफिक को अवॉइड करना है तो यहाँ से एक इंटरनल कनेक्टिविटी मिल जाती है। लेकिन अभी जब काम शुरू होगा सर्कुलर मेट्रो का तो ये रोड भी काफ़ी कंजेस्टेड रहने की आशा है और ऐसा हो सकता है कि ये रोड पे भी काफ़ी ट्रैफिक हो इन फ्यूचर। तो यस, कह सकते हैं कि नो गेन विदाउट पेन। आपको अगर अच्छी सुविधाएं चाहिए तो ये सब चीज़ें आपको सहनी पड़ेंगी और इन फ्यूचर इस रोड पे भी आपको काफ़ी ट्रैफिक देखने मिल सकता है। दोस्तों, ये थाने कोलशेत और जो डोकाली का एरिया है ना, यहाँ पे पिछले 10 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट देखने मिली है। बड़े बड़े बिल्डर्स यहाँ पे आए हैं और इस एरिया की जो जनसंख्या है ना वो काफ़ी बड़ी है पिछले 10 सालों में। तो थाने बीइंग अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी नाउअडेज, तो थाने के अंदर एक इंटरनल मेट्रो होने की बहुत ही ज़रूरत पैदा हो चुकी थी। और मैं करीबन 15-20 साल से रिंग रेलवे नाम से प्रोजेक्ट सुनाई दे रहा था यहाँ पे लोगों को कि एक रिंग रेलवे जो थाने को पूरा एक सर्कल करके कनेक्ट करेगा, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है। और हम लोग तो काफ़ी सालों से ये सुन रहे थे, लेकिन अभी ये सर्कुलर मेट्रो नाम से ये प्रोजेक्ट आया है जो कि वही रिंग रेलवे है जो पहले हम लोग सुना करते थे। तो अब ये पूरे थाने को एक सर्कल में कनेक्ट करेगा और हर एक जो जगह है थाने की इंटरनल पॉकेट्स उसको कवर करके लोगों को सुविधा देगा। जो ऑटो रिक्शा या बस हम लोग को देती है वो अभी एक ट्रेन के जरिए होगा धीरे धीरे। देखो, अभी हम लोग ब्रह्मांड सर्कल पे आ गए हैं और सर्कल से हम लोग राइट लेंगे टुवर्ड्स हीरानंदानी एस्टेट। और ब्रह्मांड में काफ़ी फेजेस है, मतलब फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 6 तक ब्रह्मांड में बिल्डिंग्स है। और ये सर्कुलर मेट्रो ये ब्रह्मांड एरिया कवर करते हुए जहाँ से मैंने आपको लोढ़ा हमारा के यहाँ से लेकर आया था वहाँ लेके जाएगा। तो मतलब आप देखिए कि यहाँ पे पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है कि काफ़ी कितने सारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे हैं। और जो सर्कुलर मेट्रो रहने वाला है ये 22 स्टेशन का रहने वाला है, जिसमें 20 एलिवेटेड स्टेशन और 2 अंडरग्राउंड स्टेशन नियर थाना स्टेशन ऐसे रहने वाला है। और इसका रूट मैप मैं आपको डाल दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसमें करीबन इसकी जो मंजूरी दी गई थी वो अगस्त 2024 में दी गई थी और काम अब जाके 2026 में शुरू हो रहा है। तो और एस्टिमेटेड इसका जो कंप्लीशन डेट है वो बताया जा रहा है कि 2029 है। तो 29 में कंप्लीशन अगर नहीं भी हुआ तो 30 तक हम लोग पकड़ सकते हैं कि ये कंप्लीशन शायद हो जाएगा। देखो, हम लोग अभी ब्रह्मांड हम लोग ने क्रॉस कर लिया है और हम लोग जा रहे हैं हीरानंदानी एस्टेट की तरफ। और हीरानंदानी एस्टेट की तरफ जाते वक्त ये रोड आपको मिलेगा। तो
यहाँ से हम लोग फिर से आगे से राइट मारेंगे तो हम लोग फिर से ब्रह्मांड फेज 5 या 6 की तरफ मुड़ेंगे। तो वहीं हम लोग को जाना है और हम लोग का जो सर्कुलर मेट्रो का काम शुरू हुआ है वो वहीं पे है और उसकी साइट में आपको आगे जाके दिखाऊंगा। तो ये ऐसे अगर हम लोग लेफ्ट में चले जाएंगे ना तो हीरानंदानी एस्टेट के लिए जाते हैं हम लोग टूवर्ड्स पातलीपाड़ा, और जो राइट है वो जाता है अंदर हीरानंदानी एस्टेट जो अंदर रोडास है, हीरानंदानी रोडास उसकी तरफ जाता है। तो यहाँ से हम लोग को राइट लेना है। तो ये ऐसा कुछ आपको रोड मिलेगा और ये रोड से आपको सीधा जो कोस्टल रोड है ना, कोस्टल रोड भी यहीं पे आगे है और उसका भी काम चल रहा है। आपको मैंने एक मेरे वीडियो में कोस्टल रोड का भी अपडेट दिया था। तो ये यहाँ पे आने के बाद ये मेरे राइट में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ये जो एंड ऑफ ब्रह्मांड कह सकते हैं, ब्रह्मांड का एंड पॉइंट है। और यहाँ पे देखिए राइट में यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे थाने रिंग मेट्रो प्रोजेक्ट रायला देवी टू बालकुम नाका। तो ये रायला देवी जो है ये है वागले स्टेट में, और वहाँ से लेके बालकुम नाका मतलब रायला देवी से ये वागले स्टेट से उपवन की तरफ से होके घोड़बंदर रोड की तरफ आएगा, और घोड़बंदर रोड की तरफ से आने के बाद हीरानंदानी स्टेट के अंदर से वाया पातलीपाड़ा कोस्टल रोड से ये आएगा यहाँ पे ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड से होके ये जाएगा कोलसेर इंडस्ट्रियल एरिया और टुवर्ड्स बालकुम, और बालकुम से फिर साकेत होके ये वापस स्टेशन की तरफ जाएगा। तो ये ऐसा कुछ रहने वाला है बिकॉज जो रायला देवी टू बालकुम नाका यहाँ पे दिया गया है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर कोई एक कॉन्ट्रैक्टर होगा जिसको ये पर्टिकुलर सेक्शन का काम दिया गया होगा। तो इस तरह से यहाँ पे नोटिफिकेशन दी गई है और यहाँ पे बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। दोस्तों देखो, सामने से मेरी गाड़ी लेकर मैं आया था और ये महाराणा प्रताप चौक है मेरे सामने, जो कि है ब्रह्मांड में। और ये मेरे सामने आप देख सकते हो जो रोड आ रहा है बाहर की तरफ, ये है ब्रह्मांड फेज़ 5। ब्रह्मांड फेज़ 5 की तरफ से ये रोड बाहर आता है। और ये जो मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हो कि गाड़ी खड़ी है, ये जा रहा है टुवर्ड्स हीरानंदानी एस्टेट एंड द कोस्टल रोड। तो ये यहाँ पे एग्जैक्टली काम हो रहा है। और यहाँ पे आप मेरे गाड़ी के आगे देखिए कि यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, और थाने रिंग मेट्रो प्रोजेक्ट रायला देवी टू बालकुम नाका महा मेट्रो थाने मेट्रो करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पूरी तरह से ये कल बैरिकेडिंग यहाँ तक ही थी, कल मैंने देखा था। तो बैरिकेडिंग यहाँ तक, जो ये पूरा रोड आप देख रहे हो, ये पूरा रोड में बैरिकेडिंग था। जो सामने की ओर से मैं आपको दिखाकर लाया हूँ ना, तो ये बैरिकेडिंग आज मुझे दिखाई दे रही है, कल नहीं था यहाँ पे। तो मतलब ये धीरे धीरे आगे बैरिकेड किया जा रहा है कंटिन्यूसली। और देखो अब मैं सीधे जा रहा हूँ कोस्टल रोड की तरफ, जो हीरानंदानी एस्टेट में भी निकलता है। तो आगे जाके देखते हैं कि बैरिकेडिंग कहाँ तक है और सिर्फ यहाँ तक ही सीमित है या आगे भी बैरिकेडिंग की गई है। तो अभी फिलहाल मुझे आगे कोई बैरिकेडिंग नज़र नहीं आ रहा है। ये जा रहा है कोस्टल रोड की तरफ, और ये नया रोड है एक्चुअली। पहले इसके पहले जो लेफ्ट है वहाँ से रोड हुआ करता था, लेकिन अभी सीधा जा रहा है। और ये नया रोड बनाया गया है टुवर्ड्स दी कोस्टल रोड, और आपको कोस्टल रोड का ब्रिज भी यहाँ से नज़र आएगा। और काफ़ी मतलब काम हो चुका है कोस्टल रोड का भी। इसका और एक अपडेट मैं आप लोगों को बहुत जल्दी दूंगा। और दोस्तों मेरे सामने देखिए, आपको बैरिकेडिंग रिंग मेट्रो का नज़र आ रहा होगा। मैं वहाँ आपको नज़दीक लेके जाकर दिखाता हूँ। तो ये कोस्टल रोड की तरफ रोड जाता है, और देखिए यहाँ पे भी मेरे राइट में रिंग मेट्रो का बैरिकेडिंग किया गया है, और यहाँ पे कुछ खुदाई का काम भी चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि राइट में मेरे यहाँ पे कुछ खुदाई का काम चल रहा है। मे बी ये सॉइल टेस्टिंग का काम चल रहा होगा, बिकॉज जो मेट्रो प्रोजेक्ट में अक्सर यही होता है कि जब काम शुरू होता है तो सॉइल टेस्टिंग से ही शुरू होता है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बैरिकेड है, जहाँ मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से शुरू होने वाला है काम। तो यहाँ पे भी बैरिकेडिंग किया गया है। देखिए अभी मैं घुमा के लेके जा रहा हूँ। ये देखिए मेरे सामने यहाँ पे एक्चुअली ड्रिलिंग का काम हो रहा है, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद सॉइल टेस्टिंग का काम हो रहा है। थाने रिंग मेट्रो प्रोजेक्ट थाने मेट्रो करके यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। तो यस, ये यहाँ से एक पार्ट यहाँ पे शुरू हो रहा है थाने रिंग मेट्रो का। अब आगे का तो आइडिया नहीं है, ये क्योंकि ये रोड जो है ना, ये जा रहा है सीधा हीरानंदानी एस्टेट के अंदर। तो मुझे लगता नहीं कि ये रोड रिंग मेट्रो यहाँ से पास होने वाला है। जो मैं आपको आगे कोस्टल रोड मैंने आपको दिखाया था ना, तो हो सकता है कि रिंग मेट्रो शायद वहीं से वाया कोस्टल रोड के बाजू में से ही निकले। तो
हीरानंदानी एस्टेट के अंदर से जाने का कोई मुझे चांसेस लग नहीं रहा है, बिकॉज जनरली हीरानंदानी के प्रोजेक्ट जहाँ पे होते हैं ना, वो उनका पर्सनल रोड होता है और उनकी पर्सनल लैंड होती है, तो वहाँ पे मेट्रोस के अंदर से जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ अभी फिर मैं अभी जाऊँगा आगे और जाऊँगा ऑफिस की तरफ। दोस्तों आगे तो कोई मुझे अपडेट नज़र नहीं आया हीरानंदानी एस्टेट के अंदर। और यस, जो ब्रह्मांड का जो एरिया है और टुवर्ड्स कोस्टल रोड, इतने एरिया में मैंने बैरिकेड देखा और सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू हो चुका है, इतना तो मैंने देख लिया है। तो दोस्तों ये था अपडेट अबाउट थाने सर्कुलर मेट्रो, जिसका काम शुरू हो गया है और बहुत बड़ी खुशखबरी है थाने के रेसिडेंट्स के लिए। और 2029 का डेडलाइन दिया, अगर 2030 तक भी ये बन जाता है अगले 4 सालों में, तो बहुत ही सुविधा रहेगी थाने के रेसिडेंट्स के लिए, जो कि ट्रैफिक से बहुत त्रस्त है आज की तारीख में। और जिस तरह से ट्रैफिक थाने सिटी में हो रहा है ना, वो कहीं भी, इनफैक्ट मुंबई सिटी में भी उतनी ट्रैफिक नहीं हो रही जितनी थाने में हो रही है आज की तारीख में। तो ये जो सर्कुलर मेट्रो है, ये गेम चेंजर रहने वाला है टू सॉल्व द ट्रैफिक सिचुएशन इन थाने। और जो सुविधा रहने वाली है अक्रॉस थाने, बिकॉज थाने इज़ अ वेरी बिग सिटी, और थाने के जो कोने कोपरे में जो मतलब जो लोग ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए बहुत सुविधा होने वाली है। और आई होप कि ये जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाए। तो ये था मेरा वीडियो अबाउट द थाने सर्कुलर मेट्रो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हाइप करना मत भूलना, बिकॉज छोटे क्रिएटर्स के लिए हाइप करना बहुत ज़रूरी है।